तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? मैंने रघु को सब समझा दिया है। जब जो जरूरत हो उससे कहना। रघु, 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 रघु। तू क्यों? रघु कहाँ है? रघु चाचा, रघु चाचा को मैंने एक किताब खरीदने दुकान भेजा है। कह देना मैं दुकान गया। अच्छा ठीक है। देखे ना बड़े साहब, छोटे साहब की शरारत देखे ना। सुलाते वक्त इन्होंने मुझसे क्या कहा है पता है? अगर मैंने कुछ कहा तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। मुझे बुखार है ये जानने के बाद आप दुकान ही नहीं जाएंगे। ये तो ठीक ही कह रहा है। आप इस हालत में बाहर क्यों निकले? बाहर क्यों निकला? बड़े साहब, आप जब इतने छोटे थे, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, तब मैं इस घर में नौकर बन के आया था। मेरे सामने ही आप बड़े हुए। आपकी कितनी धूमधाम से शादी हुई। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहुरानी इस घर में आई। उसके बाद एक दिन आपके पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए। सब देखा है मैंने। आप जब दुकान में जाते थे तब बहुरानी सब काम छोड़कर दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर कहती थी, जय माँ जय माँ। ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़े साहब, अगर मेरी शादी हुई होती तब हो सकता था बिल्कुल आपके जैसा ही मेरा भी एक बेटा होता। बाप होकर अपने बेटे के लिए 10 कोस नहीं, 2 कोस नहीं, बुखार में 2 कदम भी चल कर नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं। चलिए, जो कहना है कहिए और चुपचाप जाके सो जाइए। कहिए और चुपचाप जाके सो जाइए। अरे मैं सो गया तो इस परिवार को कौन संभालेगा? अरे देखो, मैं असली बात तो कहना भूल ही गया। इस परिवार को संभालने के लिए मैंने एक इंतजाम किया है। ओह, घर में नई बहुरानी आने वाली है क्या बड़े साहब? रघु चाचा भी ना। सुनिए, आप तो जानते हैं कि मेरी एक दीदी शहर में रहती है। हाँ, वही जो बहुत ज्यादा बकबक करती है ना। हाँ, उनका तो बिल्कुल शिव जी की तरह सीधा साधा पति है ना। हाँ, मेरे जीजा जी का एक पैर ट्रेन दुर्घटना में कट गया है। ये क्या? शहर की एक प्राइवेट कंपनी में मेरे जीजा जी काम करते थे, लेकिन अब तो वो नौकरी पर भी नहीं जा पाते हैं और जमा पूंजी भी कुछ नहीं है। 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पर सुना है कि सरकार से कुछ मदद मिलेगी। दीदी की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैंने उसे यहीं आकर रहने के लिए कहा है। कल टेलीग्राम मिला, आज शाम को ही वो लोग आ रहे हैं। ये तूने गाड़ी लाकर कहाँ खड़ी कर दी? मैं उतरूंगी कैसे? पूरा कीचड़ भरा हुआ है। कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पूरे गांव का यही हाल है। बारिश को भी बरसने का समय नहीं मिला। आप आ रही है ना, शायद ये खबर ऊपर वाले को मिल गई होगी। चुप रह। हमारे घर में एक नौकर था, उसका क्या नाम है? वो रघु। वो कल मुहा मर गया या जिंदा है? मरा नहीं है, लेकिन अब आप आ गई है ना, अब मर जाएगा।
क्या कहा तूने? नहीं मतलब मैं एक हट्टा कट्टा आदमी आपको स्टेशन से यहाँ तक लाते लाते पीठ में घुसा खाते खाते एकदम से अधमरा हो चुका हूँ। रघु भैया की तो वैसे भी बहुत उम्र हो चुकी है, एक दो घुसे में ही। चुप रह, उतर के देख वो हरामजादा कहाँ है। वो देखिए आ रहे हैं। प्रणाम बुआ जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। तबीयत तो ठीक है ना? चुप रह, नाटक करने की जरूरत नहीं है। इतनी देर बाद आकर नाटक कर रहा है। ए, हमारे उतरने की व्यवस्था कर। कैसे मैं उतारूं? हरामजादे की बात तो सुनो। मैं कैसे उतारूं? जा कुछ ईंटें बिछा दे। ओह हाँ हाँ। क्या हुआ? चप्पल को पैर से खोलकर एक सूखे जगह पर रखो। अगर कीचड़ लग गया तो चप्पल खराब हो जाएगी। क्या हुआ? खोलो। ये क्या किया? शिक्षा दी। शिक्षा? मैं गांव के स्कूल का हेडमास्टर हूँ। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों को शिक्षा देता हूँ। छुट्टी के बाद निकल पड़ता हूँ। रास्ते में जो अनपढ़ जाहिल मिल जाते हैं उन्हें भी शिक्षा देता हूँ। बुखार लेके यहाँ क्यों आए हैं? जाइए अंदर जाइए, जाइए। ये लोग उतरेंगे, कुछ ईंटें बिछा देता हूँ, उसके बाद सामान भी तो उतारना पड़ेगा। क्यों? ये लोग कहाँ के लाट साहब हैं? और फिर अंदर तो एक जवान छोकरा बैठा हुआ है, जो करना है वही करेगा। आप चलिए। लेकिन मतलब बड़े साहब अगर गुस्सा करेंगे नहीं, तो? गुस्सा नहीं करेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। चलिए। हाँ चलिए, संभाल के। ये हरामजादा कौन है रे? सुना नहीं आपने? गांव के स्कूल के मास्टर हैं, मालिक के बेटे को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं। मालिक भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा भाई भी पागल है, तारीफ करने के लिए और कोई नहीं मिला। नहीं तो तुम आ गई हो, अब देखना। चुप रहो। सुनो, अपनी आंखों से जो देखा है मेरे भाई को वही बताओगे। उस मास्टर को मैं आज ही निकालूंगी। ठीक है, जो देखा है वही कहूँगा। क्या कहोगे बताओ? यही कहूँगा, इतने दिनों से जो सबको परेशान करती थी वो गांव में आते ना आते गांव के मास्टर ने उसे परेशान कर दिया। चुप रहो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कहना है मैं ही कहूँगी। तुम मेरी जिंदगी के विभीषण हो। ए, उतरो सब, उतरो। पैर में पूरा कीचड़ लग गया मेरे। छी छी छे। पैर गंदा हो गया उसके लिए इतनी तकलीफ? मन तो पहले ही से ही गंदा हो चुका है। क्या कहा? कह रहा हूँ पैर की गंदगी तो धोने से ही साफ हो जाएगी, और मन की गंदगी उसे गांव का मास्टर ही साफ करेगा। ये सब बकवास बंद करो, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों? जो कहना है अभी कहो ना। नहीं, अभी तो दुकान से इतनी मेहनत करके लौटा है। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम वाराम कर ले, उसके बाद। नहीं नहीं, मेरी फिक्र मत करो, जो कहना है कहो। अच्छा भाई, तूने मुझे अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए बुलाया है ना? उल्टा कह रही हो, बिल्कुल उल्टा कह रही हो। इन्होंने तुम्हें बुलाया है अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि वो तुम्हारे टूटे हुए परिवार को जोड़ सके। फिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं, तुम जुड़े हुए को तोड़ रही हो और टूटे हुए को जोड़ रही हो, इसलिए। चुप रहोगे? दीदी, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मैं कह रही हूँ, अपनी गृहस्थी को छोड़कर इतनी दूर से जब तेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, तब तू भी तो यही चाहेगा कि मैं जिस तरह से चलाऊंगी इस परिवार को उसी तरह से चलना चाहिए। हाँ, वैसे ही तो चलेगा। मैं जानती थी कि तू यही बात कहेगा। सुन, तुझे पहले से ही एक बात कह देती हूँ, कल ही मैं इस घर से किसी को निकालना चाहती हूँ। किसे? तुम दोनों को। कल से तरुण के साथ मैं तुम दोनों को भी पढ़ाऊंगा। सुबह 7 बजे कॉपी किताब लेके यहाँ चले आना। इतनी सुबह उठने की आदत हम लोगों को नहीं है। सोने की जगह जब तुमने बदल ली है तो उठने की आदत को भी अब बदल लो। आप जैसे गांव के मास्टर के पास हमें नहीं पढ़ना है। बिट्टू भैया, तुम मेरे मास्टर जी से थोड़ी इज्जत से बात करो। इनके साथ तो बात मत कर भैया। माँ ने मामा को सब बता दिया है। देखना कल से इनको ही इस घर में घुसने देते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है आज रात के अंदर ही इनका हिसाब किताब मिटाकर मामा इनको निकाल देंगे।
मामा बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ठीक ही कह रही हो दीदी। मैं खुद कोई अन्याय नहीं करता, इसलिए कोई और अन्याय करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम लोग आज ही आए हो, इसलिए मैंने रीना को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर इसके बाद भी रीना ने मास्टर ने रीना की चप्पल कीचड़ में फेंक दी और फिर भी तू कह रहा है कि उसने कोई अन्याय नहीं किया। हाँ किया है। उन्हें तो तुम्हारी बदतमीज बेटी को उठाकर कीचड़ में फेंक देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करके सिर्फ उसकी चप्पल कीचड़ में फेंकी। इसका मतलब उस मास्टर की बात हमें मानकर चलनी पड़ेगी। हाँ, गांव के हजार हजार लोग जिनका सम्मान करते हैं, मैं जिनका सम्मान करता हूँ। इस घर में रहने के लिए मास्टर जी और रघु का तुम लोगों को भी सम्मान करना पड़ेगा। रघु का मतलब उस नौकर का? हाँ हाँ, उस नौकर का भी। अगर वो नहीं होते तो मेरा परिवार नहीं होता, मैं भी नहीं रहता, यहाँ तक मेरा बेटा भी नहीं रहता। मैं तेरे इतने नियम कानून मानकर इस घर में नहीं रह सकूंगी भाई। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। इतना अपमान होने के बाद भी कल सुबह तक इंतजार करना क्या ठीक होगा? सामान वामान, बेडिंग, सूटकेस, अभी तो कुछ खुला भी नहीं है। चलो अभी इसी वक्त निकल पड़ते हैं। रघु को बुलाऊं? उसे बुलाकर क्या होगा? उसने सामान तो गाड़ी से उतारा ही नहीं, हमें ही उतारना पड़ा। तुम्हें घर में आते हुए देखकर उसने सामान नहीं उतारा। जब सुनेगा कि तुम इस घर से जा रही हो, मतलब जाना चाहती हो, वो मोहल्ले के लोगों को लाकर सारा सामान सर पे उठाकर स्टेशन तक पहुंचा देगा। चुप रहो। रघु के ऊपर गुस्सा करके भाई को तो इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरा कितना प्यारा छोटा भाई है। रघु को मैंने माफ कर दिया, फिर भी रघु को देखो, इतनी दूर से आई हूँ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। कहाँ थोड़ा सा चाय नाश्ता लाकर देगा, लेकिन नहीं। तुम तो पहले भी इस घर में 3-4 बार आ चुकी हो। हाँ, तो क्या हुआ? जाओ, रसोई घर तो पहचानती ही हो। इस सुखी परिवार में आग ना लगाकर जाकर चूल्हे में आग लगाओ। देख रही हैं ना बुआ जी, आज चूल्हा जलाने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मैंने ऊपर में 2 कमरे साफ करके रख दिए हैं। आप लोग चल के बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। चाय नाश्ते में क्या लाएंगे? हा? वही गरम गरम पूड़ी और आलू दम। रविश, वो सब हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए चिकन कटलेट बनाइए। क्या नाम बताया? चिकन कटलेट? मर गया। अब ये क्या होता है बुआ जी? पढ़ाई लिखाई से भाग के दोनों भाई बहन यहाँ आके चिकन कटलेट खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो खाना चाहते हो, उस चिकन कटलेट की स्पेलिंग क्या है बताओ तो। अगर चिकन कटलेट की स्पेलिंग तुम दोनों ने बता दी तो मैं अभी शहर जाके 1 दर्जन चिकन कटलेट लाके तुम दोनों को खिलाऊंगा। चलो बोलो बोलो बोलो। अच्छा, चिकन सी ए मतलब तुम बोलो बोलो। एक दर्जन का आधा हो गया, एक भाग गई। खैर तुम बोलो। अरे हाँ, सीके सीए के सीके मतलब अच्छा सुनिए, आप पूरी आलू दमी ले आइए हैं। बेवकूफ। बुआ जी, क्या आप भी वो चिकन कटलेट खाएंगी? नहीं बाबा, मैं ठहरी एक अनपढ़ गवार, अंग्रेजी नाम वाला खाना खाऊंगी कौन से मुंह से? मुझे जिसकी स्पेलिंग आती है वही खाऊंगी। पा में बड़ी ऊ की मात्रा पू, हाँ? रा में बड़ी की मात्रा हाँ? री, पू री। वाह, वाह, वाह। ठीक है ठीक है। मैं भी अपने कमरे में ही हूँ रघु, बन जाए तो भेज देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे बाप रे, स्पेलिंग बता के खाना खाना पड़ेगा। लात मारती हूँ ऐसे स्पेलिंग वाले खाने को। अच्छा मास्टर साहब, अच्छा वो चिकन कटलेट बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है? वो आपका काम नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। कर पाऊंगी रे, कर पाऊंगी। उस मास्टर को एकदम कटलेट बना के चबा चबा कर खाऊंगी। बस थोड़ा सा समय ही लगेगा और कुछ नहीं।
ये तुम लोगों के मामा का घर है। तुम्हारा जो दिल करे तुम लोग वही करना, जो खाने का मन करे वही खाना। सिर्फ मेरी बात मानकर तुम लोगों को चलना पड़ेगा। बचपन से तो हम लोग आपकी ही बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज चिकन कटलेट ही नहीं मिला। पहले मुर्गी तो कटने दे, तब तो कटलेट खाएगा। हाँ? हमें क्या करना पड़ेगा? मुर्गी पकड़नी पड़ेगी। हाँ, मुर्गी पकड़नी पड़ेगी। और इस घर में मुर्गी है वो तरुण। मेरे भाई की गैर मौजूदगी में वही तो इस संपत्ति का मालिक बनेगा। हमारा पहला काम होगा उस मुर्गी को पिंजरे में बंद करना। लेकिन उस मास्टर ने तो हमें ही मुर्गी बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया। सुन, अभी छटपटाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कल सुबह सूरज के निकलते ही हम लोग तीनों ही बदल जाएंगे। अरे ये क्या? अरे बुआ जी, अरे मेरे रहते आप। अब ये देखो, बुखार बढ़ गया था, इस वजह से उठने में थोड़ी देर हो गई। तो आप तुझे उठिए। यहाँ इस हालत में आने के लिए किसने कहा है रघु? मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरे भाई का परिवार मतलब मेरा ही परिवार। अरे इस परिवार को तो अब मुझे ही संभालना होगा। मैं क्या कुछ रोटियां बना दूं माँ? नहीं, तुम रघु को ले जाकर लिटा दो और इसका सर दबा दो। चलिए रघु चाचा। कल गलती से मैंने आपको चप्पल खोलने के लिए कहा था, इसीलिए क्या आप मुझे आपकी सेवा नहीं करने देंगे? मर गया। मैं कह रहा था कि मैं तू कुछ नहीं कहेगा रघु। तेरी मालकिन जिंदा नहीं है, पर मैं तो जिंदा हूँ। अगर छोटे ही बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। ए, जा तो लेकर जा। तेरे भैया कहाँ है? तरुण भैया के घर में अभी अभी मास्टर जी आए हैं। भैया वही गए हैं। तुम CHI ची, CKEN केन, चिकन, CUT कट, एलिटिलेट, कटलेट, चिकन कटलेट। अरे आओ, यहाँ बैठो। मैं बहुत खुश हूँ। आज शाम को ही मैं तुम्हें चिकन कटलेट लाके खिलाऊंगा। मैंने चिकन कटलेट खाने के लिए ये स्पेलिंग नहीं सीखी है मास्टर जी। तो फिर आप अगर मुझे माफ करके तरुण के साथ आज से मुझे भी पढ़ाएं। तुम्हारी बहन कहाँ है? रघु, ए रघु, पता नहीं कहाँ है। यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मामा। क्यों? मामी की बातें हमेशा याद आती है। मामी की बातें याद आती है तो बहुत तकलीफ होती है, रोना आता है। अच्छा अब चुप हो जा, रो मत। मामा आप भी बहुत बदल गए हैं। इस घर की कोई खबर ही नहीं रखते। क्यों, अब क्या हुआ? रघु चाचा भले ही घर के नौकर हैं, लेकिन इंसान है ना। इस बुखार में वो काम करेंगे और हम ऐसा करने देंगे? तो फिर खाना कौन बनाएगा? क्यों? खाना तो माँ बना रही है। हाँ, तो फिर और मुझे कोई चिंता नहीं। तुम लोग एक ही दिन में अपनी गलती का एहसास करके इतने बदल जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मामा, एक बात बोलूं? हाँ बोल। आज स्कूल के मैदान में राम वनवास नाटक होने वाला है। मैंने माँ से कहा तो वो बोली आपसे बिना पूछे घर से मैं कहीं बाहर ना निकलूं। ठीक है, मैं तुम लोगों के इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। मैं तरुण से अभी कह देता हूँ।
क्या हुआ? हाँ? अरे उठ, हाँ। उठ उठ। नाटक देखने तो आ ही नहीं रहे थे और अभी जाना ही नहीं चाहते हो। सीता के लिए हम उसको रोज देखते थे, इतनी तकलीफ हो रही है ना। रोज रोज प्रतिदिन आती थी। एक छोटी सी लड़की, इतनी सुंदर, उसे रोते हुए देखकर मुझे भी पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। अरे बुद्धू, वो क्या सच में रो रही थी क्या? ये तो नाटक है। क्या कोई झूठ मूठ का रो सकता है? वो लोग रो सकते हैं। स्टेज में सीता इतनी देर रो रही थी ना। अब ग्रीन रूम में जाके देख, जो पानी उसके आंखों से निकल रहा था, अब उसी पानी से वो पैसे गिन रही होगी और खुशी से हंस रही होगी। इतनी बुरी तरह रोने के बाद कोई हंस सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर यकीन ना हो तो ग्रीन रूम में जाके अपनी आंखों से खुद ही देख ले। जाऊं? नहीं, नहीं जाओगी। लेकिन आपने तो कहा था आज के नाटक के बाद आप मुझे 1000 रुपए और 3 दिन की छुट्टी देंगे। हाँ कहा था। तब मैं थोड़ी ही जानता था इस नाटक को देखने के बाद 3 नाटक का एडवांस पहले ही मिल जाएगा। लेकिन मुझे कल एक बार घर जाना ही होगा। क्यों? कल ही क्यों जाना है? आप तो जानते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस उम्र में मैं क्यों नाटक मंडली में शामिल हो गई। 7 दिन पहले मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने घर गई थी। वापस आते वक्त मैंने देखा घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है और पापा की जो दवाइयाँ चल रही है वो 3 दिन में खत्म होने वाली है। आप ही बताइए ना, जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उन्हीं का अगर ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। ठीक है, जैसे तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए चिंता है वैसे मुझे भी चिंता है। मैं तो कोई गैर नहीं हूँ। ये लो एक काम करो, इसमें अपने पापा का नाम, गांव, पोस्ट ऑफिस सब लिख दो। मैं राजू गोपाल के हाथ से कल ही तुम्हारे घर में 1000 रुपए भिजवा दूंगा। राजू गोपाल जी तो कभी मेरे घर नहीं गए हैं, आप पहचान पाएंगे मेरा अरे घर? मैं नाटक दल का मैनेजर हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर पता रहा तो घर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा। लो अपने घर का पता लिख दो। आप जब पैसे देने जा ही रहे हैं तो मैं एक चिट्ठी लिख दूं, पापा को दे दीजिएगा। ठीक है, जल्दी लिखो, रात हो रही है। याद से दे दीजिएगा, भूलिएगा मत। कल घर नहीं जा रही हो लेकिन 3 दिन बाद तो जाओगे हैं? जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। बाकी के कलाकार सब रेडी हो चुके हैं, बस छूटने वाली है। जाओ। ठीक है। दे, चिट्ठी और पैसे दोनों दे। सुन, कल सुबह उठते ही शहर चले जाना। वहाँ जाके कहना कि यहाँ लगातार 3 दिन का एडवांस मिल चुका है। बोलो अगले नाटक का एडवांस 3 दिन बाद ले। तो फिर चिट्ठी और पैसे? वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। क्या रे, यहाँ क्यों खड़ा है? नाटक दिख रहा था। नाटक? यहाँ कहाँ नाटक हो रहा है? नाटक तो कब का खत्म हो चुका है। उस नकली नाटक के खत्म होने के बाद यहाँ एक असली नाटक शुरू हुआ था जिसका दर्शक सिर्फ एकमात्र मैं था। अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो नाटक की शुरुआत में बहुत अच्छा ही लग रहा था। नाटक की शुरुआत में यहाँ देख के जा रहा हूँ, अंतिम भाग घर में देखूंगा। मुकुंद चौधरी, ग्राम पोस्ट ऑफिस जगत बल्लभपुर, जिला हावड़ा। बड़े साहब के पास मेरे कुछ रुपए जमा है, मांगने से 1000 रुपए तो यूं ही दे देंगे। बाकी बात ये नहीं है, बात ये है कि शहर जाकर रुपए पहुंचाएगा कौन? आप जाएंगे? हाँ? मैं? हाँ,
कल उसकी बातों से मैं समझा कि वो राजू गोपाल उसी घर में पहले नहीं गया है। मतलब आप राजू गोपाल बनकर चिट्ठी और रुपए उसके पापा को दे आइए। पैसे भेजे हैं? जी हाँ। आप बैठिए। ठीक है ठीक है। और आपको ये चिट्ठी देने के लिए भी कहा है। नमस्ते पापा, हमारी मंडली के मैनेजर राजू गोपाल जी के हाथों मैं पैसे भेज रही हूँ। दाल चावल और अपनी सारी दवाइयाँ मंगा लीजिएगा। मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको और माँ को मेरा प्रणाम। आपकी रूपा। सुनती हो, उसके लिए चिंता करने को मना किया है। कहती है वो ठीक है। वो कहती है वो ठीक है। वो अपने माँ बाप को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए दवा लेके मैं अपने घर में चैन की नींद सो सकूं, इसलिए वो बेचारी रात दिन जाग कर आज यहाँ कल वहां मारी मारी फिर रही है। उसने लिखा है वो ठीक है। पता है राजू गोपाल जी, हाँ? मैंने पिता होके उसकी रातों की नींद छीन ली है। एक छोटी बच्ची की मैंने खुशियां छीन ली मेरे लिए उसने। इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? अचानक से तुम्हारा कारखाना बंद हो गया तो इसमें। कितना अच्छा गाती थी। आपके नाटक में भी तो गाती है, सुना है ना आपने? कहिए ना, कहिए ना, कितना अच्छा गाती है। नहीं हाँ, ये बात सही है। सुनती हो, वो एल्बम ले आना ताकि राजू गोपाल जी भी देख लें। स्वर्ग से किस नरक में मैंने उसे धकेला है। सुना है आप लोगों के राम का बनवास नाटक में वो सीता बनती है। मैंने वो नाटक तो देखा नहीं है, पर मुझे पता है वो सीता के किरदार को अच्छी तरह से निभाएगी। रामायण की सीता जन्म दुखियारी, और मेरी बेटी भी वही है। आप लोगों के नाटक में असली जिंदगी और नाटक दोनों एक साथ मिलकर जरूर एक हो गए होंगे। ये लो। ये देखिए। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये पिछले साल हमारे गांव के मैदान में लड़कों के स्कूल और लड़कियों के स्कूल के बीच में एक गाने की प्रतियोगिता हुई थी। वही अंताक्षरी की तरह। ओह, क्या गाना गाया था उसने उस दिन। और काफी गांव वाले मौजूद थे उस दिन। आस पड़ोस के गांव से कितने लोग आए थे उस दिन। हर कोई सुनो, अहिल्या है असती। रोते रोते बोले नारी, दोष मेरा क्या बोलो। 2 बार घर जग में आई, दोष मेरा क्या बोलो। सच्चाई क्या इसके पीछे, बोलो जरा बोलो। सच्चाई क्या इसके पीछे, बोलो जरा बोलो। हाथ जरा सा दिल पे रखे, बोलो ना तुम बोलो। अरे हाथ जरा सा दिल पे रखे, बोलो ना तुम बोलो। पुरुष सारे के सारे ही मतलबी, पुरुष होते मतलबी सारे के सारे। अहिल्या एक महासती, माने रे सब माने। मानो या ना मानो, चाहे सच है 2 बातें। मानो या ना मानो, चाहे सच है 2 बातें। चलना नहीं महासती, अहिल्या है हारे। चलना नहीं महासती, अहिल्या है हारे। अब आप ही कहिए, अहिल्या सती है या नहीं।
पति बोला अहिल्या तुम सती हो कि नहीं, क्या कहती बेचारी वो चुपचाप रही। शिष्य होता बेटे जैसा हाँ कि ना तुम बोलो, शिष्य होता बेटे जैसा हाँ कि ना तुम बोलो। हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो, अरे हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो। पति भी पुरुष शिष्य भी पुरुष, पति पुरुष शिष्य पुरुष दोनों ही मिलके कलंक की कालिख लगा शिला बना दी मुझे। जीवन सारा काटा तूने नारी के सहारे, जीवन सारा काटा तूने नारी के सहारे। चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। सुनो अहिल्या में तो बहुत दोष है, असल में तो है अहिल्या दोषी हर कोई जाने। ऐसी नारी को बोलो हम सती कैसे माने, सती कैसे हुई अहिल्या कैसे हुई लोगों, सती कैसे हुई अहिल्या कैसे हुई लोगों। हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो, अरे हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो। अरे पुरुष तो हमेशा ही अपनी ही तारीफ करते हैं, तुम सब पुरुष सुनो खुद की तारीफ करते। कालिक लगाते तुझे पे और चलते बनते, कलंक छोटा क्यों लगाया अहिल्या पे तूने, कलंक छोटा क्यों लगाया अहिल्या पे तूने। चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। इससे साबित होता है अहिल्या का चरित्र पूरा ठीक नहीं। साबित हुआ इससे यकीन मानो या ना मानो, हाँ सती नहीं थी वो नारी गर तुम मेरी मानो। पति छोड़ इस नारी का नाता था दूजे से, पति छोड़ इस नारी का नाता था दूजे से। हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना बोलो रे, अरे हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना बोलो रे। मानती हूँ हाँ मानती हूँ, हाँ मानती हूँ मैंने किया तुझे को स्वीकार। सोचो जरा मन से बोलो बोलो ना एक बार, फिर हम भी मानेंगे अहिल्या है दोषी रे, फिर हम भी मानेंगे अहिल्या है दोषी रे। चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। शास्त्र में लिखा है अहिल्या भी है सती, रूपपति का धर के शिष्य आया बन के पति। कलंक लगा पुरुषों पे काम ऐसा था रे, कलंक लगा पुरुषों पे काम ऐसा था रे। चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे। मैंने इनको मना किया था पर ये नहीं माने। नौकरी जाने के बाद वैसे ही चिंता चिंता में शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, और ऊपर से रूपा गाने वाली थी और इसीलिए तुमने। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? ठंड से तो सीना जकड़ गया है। एक दवा दे रहा हूँ, अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो इनके सीने का एक्सरे करना पड़ेगा।
रात को एक बार मैं फिर आऊंगा। ये लीजिए। चलता हूँ। अच्छा। लाओ, दवाई ले आती हूँ। रहने देना, वैसे ही पैसे नहीं हैं, ऊपर से ये दवाइयाँ खरीद कर। आप चुप रहिए तो। लाओ तो माँ। दवाई तो तू ले आएगी, पर अगर एक्सरे करना पड़ा तो? घर में कोई है क्या? आप लोग? मैं घुंघरू मंगल, बिना पानी नाटक दल का मालिक। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आइए आइए, बैठिए। मैंने कल तुम्हारा गाना सुना, इतना अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं राम के वनवास के ऊपर एक नाटक लिखने वाला हूँ। बहुत दिन से ना वो सीता के रोल के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। कल रात को ही तुम्हारा गाना सुना, इसीलिए सुबह होते न होते तुम्हारा पता ढूंढकर झट से तुम्हारे घर चलाया तुमसे मिलने। इसलिए अगर तुम बेटी। आप जा सकते हैं, मेरी बेटी नाटक वाटक नहीं करेगी। नहीं नहीं, इसके लिए हम इसे पैसे देंगे। हर शो के लिए 500 रुपया देंगे। 500 क्यों, 5000 देने से भी नहीं जाएगी। एक शरीफ घर की लड़की रात रात जाकर नाटक करेगी। अरे नहीं नहीं, आप इस काम को इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? ये इतना अच्छा गाना गाती है। पापा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक काम करो, ये कार्ड रखो, अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो कांटेक्ट करना। चलता चल। सुनिए, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। पापा की तबीयत जरा खराब है ना, आपका पता तो मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, नमस्ते। अच्छा बताइए, लड़की जवान हो रही है, अब तो उसकी शादी की भी उम्र हो रही है। शादी? हाँ, राजनीति का मोड़ कब किस तरफ घूम जाए कौन जानता है। अब देखो, आज मैं एमएलए हूं, कल नहीं भी रह सकता हूं, तो सोच रहा हूं स्कूल फाइनल पास करते ही मैं टुकू की शादी करवा दूंगा। पास करने के बाद फिर तो आपको और कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? इंतजार क्यों करना होगा? अगले साल ही तो टुकू स्कूल फाइनल देगी। हाँ, वो तो देगी, लेकिन आप कह रहे थे ना कि पास करने के बाद शादी करवाएंगे। देखिए वो पास होती है या नहीं। क्यों? पास क्यों नहीं करेगी? आप जब उसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। आपकी बेटी घर में कितनी देर रहती है? आज पढ़ाने आया तो सुना किसी दोस्त के घर घूमने गई है। मैं दोस्त के घर नहीं गई थी रणवीर चाचा के घर। चाचा की दीदी शहर से आई है, ये सुनकर मैंने सोचा मैं उनसे जाकर मिलाऊं। वहाँ जाकर रीना से मुलाकात हुई तो इसलिए यहाँ ले आई। ठीक है ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। हाँ। मास्टर जी, मुझे आज नहीं पढ़ना। आओ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। सुनिए, अच्छा आप तो रणवीर बाबू के लड़के तरुण को पढ़ाते हैं ना? हाँ। लड़का कैसा है? अच्छा है। अचानक उसकी खबर? हाँ, सोच रहा हूँ तरुण के साथ टुकू की शादी करवा दूं। हंस क्यों रहे? देखिए, ये मेरी एक बुरी आदत है, हंसी की बात सुनते ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मैंने कोई हंसी की बात कही? देखिए, अगर इसकी जगह में आप कहते कि आप अगले साल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हंसी आती, लेकिन मैं फिर भी नहीं हंसता, क्योंकि ऐसी दुर्घटना राजनीति में अक्सर होती है। लेकिन तरुण के साथ टुकू की शादी? ठीक है ठीक। सुनिए, जब मैंने फैसला कर लिया है कि टुकू की शादी तरुण के साथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा। तरुण के बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं और वो मुझे ठुकरा देगा। आप इस इलाके के एमएलए हैं, गांव के लोगों ने वोट देकर आपको ये कुर्सी दी है गांव की उन्नति के लिए। उसका इस्तेमाल करके अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए नहीं। और रही तरुण की शादी, वो मैं देख लूंगा। वो देख लेंगे मतलब? वो तो तरुण के मास्टर हैं। सुबह शाम आएंगे, पढ़ाएंगे और हर महीने पैसे लेंगे, बस। पता है, रीना ने भी तो मुझसे यही कहा, आप जो कहेंगी इस परिवार में वही होगा। देखो ना माँ,
एमएलए चाचा ने टुकू का हार जबरदस्ती पहना दिया। मैंने कहा माँ डांटेंगी, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। अगर कोई और देता तो मैं जरूर डांटती, लेकिन इनके जैसे एक महान इंसान ने तुम्हें ये दिया है, तब इसको वापस देकर इनका तो अपमान नहीं कर सकती ना। नहीं नहीं, ये मैंने क्या दिया है। टुकू अगर इस घर की बहू हो गई तो और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तालाब में बंसी फेंक कर एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए पहले चारा डालना पड़ता है। रीना के गले के हार को तुम चारा समझ सकती हो। तुम चुप रहोगे? अच्छा एमएलए साहब, हाँ, आपकी तो बहुत पहचान है। घर में बैठे बैठे इनका दिमाग खराब हो गया है। आप इनके लिए कोई एक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? ट्रेन दुर्घटना में मेरा एक पाँव कट गया, फिर भी मैं रास्ते में निकल सकता हूँ। ये आए हैं तुम्हारी मदद से मेरी नाक काटने का बंदोबस्त करने। क्या बकवास कर रहे हो? इनके जैसे एक महान इंसान इस घर में आए हैं। ये लोग नेता हैं, ये लोग ऐसे ही कहीं नहीं जाते, और यहाँ भी ऐसे नहीं आए हैं। इनकी जो ये बंदरिया है, इसके गले में पहनाने के लिए इस घर से मोतियों की माला लेने आए हैं। आप लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं। इनकी बातें छोड़िए तो, एक पैसा कमाने की औकात नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी सुंदर लड़की अगर तरुण की पत्नी बनकर आए। अगर ये लड़की तुम्हें इतनी ही पसंद है तो अपने बेटे से उसकी शादी कर दो। तरुण के गले में क्यों डाल रही हो? बंदरिया के साथ बंदर की जोड़ी अच्छी जमेगी। आप क्या कर रहे हैं पापा? जब से एमएलए चाचा जी आए हैं, आप इनके पीछे क्यों पड़े हैं? अरे मैं इनके पीछे तो आज पड़ा हूँ, और अगर तुम्हारी माँ ने अपनी चाल में कोई गलती की तो ये फिर हमेशा इस परिवार के पीछे पड़े रहेंगे। चाल में गलती करूँगी मैं? तरुण की किस्मत अच्छी है कि ऐसे वंश की बेटी इस घर की बहू बनेगी। किसकी बहू? तरुण की। मैंने तय किया है कि टुकू के साथ तरुण की शादी करवाऊंगी। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? छोटे साहब की तो अभी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई, तो शादी कैसे होगी? वो मैं समझूंगी। तू इस घर का नौकर है, तो तू क्यों इसमें अपनी नाक घुसेड़ रहा है? आप लोगों की इतनी सारी नाक होते हुए मैं भला क्यों नाक घुसेड़ने जाऊंगा? मैं कह रहा था कि ये सब क्या बड़े साहब को मालूम है? वो मैं समझूंगी। तू अपना काम कर, इनके लिए एक कप चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं, अभी चाय पीने के लिए वक्त नहीं है। आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अभी घर जाना है। लो, इस वाउचर में साइन कर दो। अरे अभी तो आपसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। क्या? आपको शायद याद नहीं है, आपसे लेकर 1000 रुपए मैंने एक चिट्ठी के साथ अपने घर भिजवाए थे, वो तो आपने काटे ही नहीं। ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए, मुझे देर हो रही है। मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है रूपा। अपराध? दरअसल मैं उस दिन पैसे और चिट्ठी लेकर गया था, पर रात में कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैं जा नहीं पाया। और पैसे? ये आपने क्या किया? पिछली बार जब वापस आई थी तो पापा की दवाइयाँ खत्म होने वाली थी। पापा की तबीयत कैसी होगी पता नहीं। रूपा, मैं ठीक हूँ बेटी। रहने दीजिए, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से गई थी तभी आपकी दवाई खत्म होने वाली थी। पिछले कुछ दिनों में एक भी दवाई नहीं ली आपने, तो फिर अब ठीक है, ये बात मैं कैसे मान लूं? दवाई नहीं ली ये किसने कहा? तूने क्या सोचा तेरे भेजे हुए पैसों से दाल चावल खरीदकर मैंने अकेले अकेले खा लिया? तेरे पापा के लिए मैंने दवाई नहीं खरीदी। मेरे भेजे हुए पैसे? हाँ, 3 दिन पहले चिट्ठी लिख के तूने नाटक दल के मैनेजर राजू गोपाल जी के हाथ से 1000 रुपए भिजवाए, और इतनी जल्दी तू भूल गई? पैसे और चिट्ठी आप लोग को मिली थी? हाँ, ये रही तेरी चिट्ठी। वो बूढ़ा आदमी इतनी दूर से तेरे दिए हुए पैसे और चिट्ठी देकर गया। बूढ़ा आदमी? हाँ, तेरे दल का मैनेजर राजू गोपाल बाबू। मैंने उनसे कितना कहा, हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा सा खाना खाकर जाइए,
पर उन्होंने खाया ही नहीं। सिर्फ जाते वक्त एल्बम से तेरी एक फोटो लेकर गए हैं।